दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो? नए स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और मैं सुबह सुबह दिख रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन का ही काम है। और आज है जी हरियाली तीज। आप सबको हरियाली तीज की हमारे पूनिया परिवार की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं देख रही होगी शकल मेरी दौड़ भाग करके मैं आ चुकी हूँ सुबह सुबह। और अभी मैं बना रही हूँ, बच्चों की फरमाइश थी आज। काम तो देखो व्रत हो चाहे कुछ भी हो, करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ डाला, आपको दिख रहा है। मिक्स कर रही हूँ मैं। तो अभी ये मेरी मैक्रोनी बन गई है इनकी फरमाइश पे। और ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये सारी सब्जियां ही हैं जो मैंने चॉपर में चॉप करके डाली हैं। इनके ये पूरा मसाला चिपक गया है और एकदम मस्त वाली बनी है। और उस साइड में आज मैं सोच रही हूँ कि ये मेरी बन के एकदम से रेडी ओके तैयार हो चुके हैं। तो गाइस अभी बच्चों को डाल देती हूँ टिफ़िन में और फिर बनाती हूँ आगे के दूसरे आदमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, जो मेरे को रोटी बनानी है। और मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी की जगह उसको तो मैं ड्राई फ्रूट की चटनी और दही ही दे दूँगी। तो ये है जी आज का प्लान। और दिन भर में क्या क्या होता है वो सब आपके साथ में शेयर करते जाएंगे, चलते जाएंगे। और आज तीज के ऊपर या ऐसे तो झूला डलता है, लेकिन यहाँ हमारे कोई झूले की व्यवस्था तो पार्कों में ही है, तो हम पार्क में झूला भी झूल के आएंगे। और ये देखिए गाइस, मेरी लग चुकी है मेहंदी। और ये थोड़ी देर में खूब रच जाएगी, आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी दिखती नहीं है। जो जो दिन चढ़ता है मेहंदी अपना कलर चढ़ाती है। तो अभी फ़िलहाल में हरी और पूरी मेरी हो चुकी है तैयार स्कूल जाने के लिए। और उनका टिफ़िन विफ़िन भी तैयार हो चुका है गाइज। मैं अभी इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ फटाफट, बस आने का टाइम होने वाला है। और फिर उनको छोड़ के आती हूँ और फिर आगे की कार्रवाई करती हूँ। जो मिक्स वाला आटा है ना, उसको बना रही थी, तो एकदम उबलते हुए पानी में है ना। अब जो गेहूँ के सिवा जो भी आटा आप बनाते हो ना, तो अब उबलते हुए पानी में तो हाथ दे नहीं सकते, तो चम्मच से मिला के और इस टाइप का करके आप, और कुछ देर के लिए इसको थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा फूल भी जाएगा और सेट भी हो जाएगा। फिर इसको हाथों से मलेंगे। और यहाँ बना दी है मैंने ड्राई फ्रूट की चटनी। उससे पहले पी लेती हूँ, मेरी चाय बन चुकी है, वो चाय पी लेती हूँ। उसके बाद आपसे मतलब आटे को बनाती हूँ, और तब तक ये आटा भी सेट हो जाएगा। और मेरे बहुत भयंकर वाले पसीने आए हुए हैं, और मैंने दौड़ के आगे है ना कपड़े चेंज नहीं किए हैं, और मेरे भयंकर वाले पसीने आए हुए हैं। पहले मैं कपड़े टी शर्ट तो चेंज कर ही लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अभी देख लो, सुबह सुबह मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है साहब के लिए। इसे मक्खन डाल के एकदम बढ़िया वाली वो 6-7 तरह का आटा है ना, उसकी रोटी बनाई है और मक्खन डाल दिया है। और यही हमारे प्रभु जी को लगा था भोग, लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह। और ये वाली धनिया और पुदीने की चटनी है, और ये वाली मिक्स आटे की रोटी है। एक नंबर का ब्रेकफास्ट है ये। और अभी मैं तुलसी दल रख देती हूँ उठा के किचन में, चाय बनाएंगे उसमें डाल लेंगे। और ये हो गई जी हमारी ब्रेकफास्ट थाली, देख सकते हो आप। लस्सी है और ग्रीन चटनी है और मक्खन के साथ में मिक्स आटे की रोटी। तो गाइज आप देख सकते हो 3 आदमी घर से बाहर गए हैं और 2 तरह का नाश्ता 8 बजे तक बन चुका है मेरा। ऐसे चलता है मेरा काम, इसलिए मेरा काम जल्दी ख़त्म नहीं होता। सबकी फरमाइशें पूरी करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और अब मैंने तो अभी चाय पी है सुबह वाली। और अभी मैं फटाफट नहा धो के और तीज की पूजा की करती हूँ तैयारी, क्योंकि वैसे तो बड़े वाली जो पूजा होती है ना, वो तो होगी शाम को प्रदोष काल में भी भोले जी की पूजा होती है। लेकिन जो सुबह सुबह जो मैं करती हूँ ना पूजा, जैसे व्रत का शुरुआत होती है, मतलब शुरुआत तो हो चुकी है और आज हो गए 17-18 दिन हो गए। लेकिन फिर भी कोई चीज़ के नियम कानून तो देखो सब चीज़ों के होते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और भगवान जी को इनका भोग लग चुका है। और सुबह सुबह बना था मिल्क शेक, जो बच्चे स्कूल में जाते टाइम दिया था उनको, तब वो वाला मिल्क शेक हो गया था। और अभी बन गया है जी ये वाला नाश्ता, भगवान जी को दे दिया है। अब मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ और अब मैं नहाऊँगी और अच्छे से तैयार होंगी, फिर पूजा करूँगी। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, धो दिए हैं मैंने, अभी बस नहाने की तैयारी है। और साहब को ब्रेकफास्ट दे के बस मैं सोची, भूल ही गई थी आपको थाली दिखाना, आटा लगाते टाइम दिखाया था बस।
और ये रही मेहंदी है वो कलर चढ़ने लगी है, और अच्छे से है ना मैं नहा नू लेती हूँ, चूड़ी वूड़ी डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और उसके बाद में मिलेंगे गाइज, अभी मैं पहले नहा लेती हूँ। तो गाइज मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, और मैंने सुबह सुबह ना ये वाला सूट पहना है जो ग्रीन कलर का है मेरा, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी, ये एकदम से ग्रीन वाला कलर है। और ये गाइज मैंने पहनी है अपनी चूड़ियाँ, दोनों हाथों में एक जैसी हैं। और ये लगी है गाइज मेरे मेहंदी, यहाँ तक लगाई है बेटी ने। और वो स्कूल से आ जाते हैं फिर बाद में अच्छे से तैयार होके, अभी मेरी वो पूजा हुई है जो डेली होती है, जो मेरी मैं सावन के सोमवार तो सोमवार बोल रही हूँ, पूरे सावन का फास्ट रखती हूँ। जो नॉर्मली पूजा होती है ना मेरी, नॉर्मली तो नहीं होती, बिलपत्ते वो सब चढ़ाती हूँ मैं, जैसे सावन सोमवार के करते हैं, शिवरात्रि के करते हैं, वैसे ही करती हूँ। और ये पहने हैं मैंने ईयररिंग्स, जिनके ऊपर हाथी बने हुए हैं, और मंगलसूत्र डाला है, और चूड़ियाँ पहनी है। वैसे तो सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन साड़ी वाड़ी पहन के और झूला झूलना वो सब चीज़ें, बच्चे आ जाते हैं फिर हम मम्मी बेटी साथ में करके आएंगे। और शाम को गाइस जो नई वाली साड़ी मंगाई थी ना, वो वाली शाम को पूजा होगी ना, क्योंकि शिव जी की पूजा और पार्वती जी की जो पूजा होती है वो हमेशा प्रदोष काल में होती है, यानी कि शाम के टाइम, दिन ढलते टाइम होती है। और उसका मुहूर्त है 7:15 बजे तक का, और फिर रात को 9 बजे से भी है, लेकिन मैं 7:15 वाले मुहूर्त में ही कर दूँगी। तो यही है गाइज अभी, और अभी मैं लगती हूँ अपने काम में। मेरी पूजा वूजा हो चुकी है, अभी थोड़ी देर के लिए कपड़े वपड़े सब उतार देती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तब दोबारा पहन लूँगी। और मेरी बोलते हैं कि तीज के व्रत करो या मत करो, लेकिन सभी सुहागणों को है ना 16 श्रृंगार तो करने चाहिए, उस दिन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उस दिन मैया रानी और भोले जी भर भर के अपना आशीर्वाद देते हैं सभी सुहागन महिलाओं को। और मेरी तरफ से सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई, और आपके जीवन में हर तीज खुशहाली लेके आए, ये मेरी आप सबसे दुआ है। और यही चल रहा है गाइज, अभी मेरा काम पूरा बाकी है, और थोड़ा सा मैं काम धाम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, उनका कुछ खाने वाने का भी बनाना पड़ेगा, यही चल रहा है। और ये मेहंदी लगाई है मेरी हारों ने, और बहुत अच्छी लगी हुई है, क्योंकि डमरू भी बनाए हुए हैं, भोले जी का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी अकेली नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये देखो ये वाले डमरू बने हुए हैं, और दोनों हाथों को उसने सेम लगाई है। मैं तो बोल रही थी कि बेटा थोड़ी लगा दे, पढ़ाई भी कर रही थी वो, तो बोली मम्मी नहीं, ज़्यादा मेहंदी आप 2-3 बार ही तो लगवाते हो। तो उसने मेरे मेहंदी लगाई गाइज, और अरसू मेरी बहुत अच्छी सी मेहंदी लगाती है, दोनों हाथों की एकदम बढ़िया वाली मेहंदी है। लेकिन रचनी अभी शुरू हुई है, क्योंकि कपड़े धोए, बर्तन धोए, काम तो देखो मेहंदी लगाओ कुछ भी लगाओ करना ही पड़ता है। और नेल पेंट मैंने अभी तक लगाई नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि अभी पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में नेल पेंट लगाऊंगी। तो यही चल रहा है गाइज, और अभी मैं थोड़ा अपना काम धाम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड चलिए आज बनाते हैं, आज है तीज, और मैंने अपने सूट को चेंज कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर बरसात हो रही है, और अंदर इतनी गंदे वाली गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा पसीने में पसीने, और हैवी सूट था वो, और सिल्क में वैसे था, मैंने उसको चेंज कर लिया है। और ये देख सकते हो मेरी मेहंदी, अभी कलर एकदम से फाइन वाला चढ़ना शुरू हो गया गाइज। और ये वाली मेरी मेहंदी है, आपको दिखा दूँ मैं, और यहाँ तक लगाई हुई है। और ये डमरू भी बनाया हुआ है हर्षा ने, ये वाला, और इधर लिखा भी हुआ है ओम नमः शिवाय, आपको दिख रहा हो तो, उल्टा दिख रहा होगा। तो ऐसी ही सेम टू सेम इसकी है। और ये वाले कंगन मैंने निकाले नहीं है, बाकी कान वान के सब निकाल दिए, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तब तैयार होंगे, तब बना मतलब तैयार होके फिर झूला झूल के आएंगे, फिर आपके साथ में शेयर करेंगे। तो गाइस मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि आज है हरियाली तीज, और हरियाली तीज पे मेरी पूजा होती है, और हमारे हर घर में बनाया जाता है, हमारे घर में बनाया जाता है, हर घर की मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में बनाया जाता है। जो मतलब गुलगुले सुहाड़ी मैंने आपके साथ में बना ली थी पहले, और गुलगुले और पकोड़े होते हैं वो इंस्टेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन के वो ख़राब हो जाते हैं, उनको 1-2 दिन ही आप रख सकते हो, क्योंकि इन दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो परंपराएं हैं गाइज, मैं कहीं पे भी रहूँ, लेकिन मैं अपनी परंपराओं को बेखूबी से निभाती हूँ, क्योंकि परंपराएं निभाना और त्यौहार बनाना मुझे अच्छा लगता है।
और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा स्कूल से अपने बच्चों को ज़रूर दे देंगे, लेकिन संस्कार और परंपराएं हमें खुद सिखानी होंगी और हमारी माँओं की जिम्मेदारी है। और मैंने बहुत सी लेडीज़ों के बीच में मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर चारों साइड में, इंडिया के चारों कोने में मुझे जाना पड़ता है। तो बहुत सारी लेडीज़ों से मैं उनके मुंह से सुनती हूँ कि मेरी सास कर लेती है, मेरी माँ कर लेती है। तो जब हम अब मैं ये मेरी खुद का ओपिनियन है कि मैं मानती हूँ कि जब हम खुद माँ बन जाते हैं तो माँ और सास की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हम अपनी परंपराओं को नहीं निभाएंगे तो गाइज ये मान लीजिए कि परंपराएं हमारे तक आके क्लोज हो जाएंगी और फिर हम बुजुर्ग हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हमारे पास में कोई काम नहीं बचेगा। तो हमारे बच्चों को जब अगर हमने अपनी परंपराओं को नहीं सिखाया होगा तो होली, दिवाली, तीज, त्यौहार ये ऐसे ही निकल जाएंगे और हम सोचते रह जाएंगे और फिर बाद में वही बात हो जाएगी, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं ये मानती हूँ कि हम बनाएंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे और ये परंपराएं आगे बढ़ेंगी। और ये बहुत खूबसूरत परंपराएं हैं, इनको क्लोज नहीं होना चाहिए। ये सृष्टि जब तक रहे तब तक चलनी चाहिए, क्योंकि त्यौहार और बार है वो खुशियाँ लेके आते हैं और एक अलग दिन हमारे जीवन में बनाते हैं ये लोग। क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अगस्त, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने एक जैसे चलते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है और अलग दिखते हैं। तो सिर्फ ये दिन होते हैं जो हम बीच में आते हैं। तो न देरी करते हुए गाइस आज बनाते हैं गुलगुले और पकोड़े, और उन दोनों के बैटर को हम तैयार करते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं उनमें डालूंगी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो गाइज आपके पास में जैसा भी बर्तन है, स्टील गिलास का कोई भी बर्तन हो सकता है, सिल्वर का आप ले लीजिए। और हम बनाते हैं जी बेसन के पकोड़े। बेसन के ही बनते हैं, वैसे तो किसी भी चीज़ के बना लो, लेकिन आज के दिन मैं बेसन के ही पकोड़े ज़्यादा बनाती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी अलग से। क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से ले लेनी है कितने बनाने हैं, लेकिन मेरे को ज़्यादा नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमारे घर में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी इस टाइप की बनाती रहती हूँ मैं। तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इन दिनों में गर्मी है, ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो गाइज मैंने इसमें आपने देखा है मैंने इतना सा बेसन ले लिया है और अपने इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें डाला है जी सेंधा नमक। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डाल लीजिए। और इसमें डालूंगी मैं अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए, आपकी मर्जी जो भी डालना है नहीं। और थोड़ा सा डालूंगी मैं खड़ा धनिया, क्योंकि खड़ा धनिया का स्वाद है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों के अंदर। और थोड़ी सी डालूंगी कसूरी मेथी, तो गाइस इतना ही डालेंगे। और इसमें आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। तो मैं डालूंगी इसमें रेड मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची जो है वो मेरी थोड़ी सी पिंच भर डालेंगे हल्दी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तीखी हैं और फिर तीखी हम खाता नहीं है, ज़्यादा तीखा नहीं खाते हम लोग। तो फिर खाएंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। अब इसमें पानी धीरे धीरे पानी डाल के और मैसर से, चम्मच से, हाथ से, जो आपका मन करे उससे मिलाते रहना और इसका बैटर तैयार कर लेना। तो गाइस इस टाइप की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, ये वाली। तो इस टाइप का आपको बैटर तैयार कर लेना है। कुछ समय के लिए इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये सेट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तब तक हमने आलू मैंने पहले से काट लिए हैं। पतले पतले आलू अपनी मर्जी के हिसाब से काट लीजिए। मैंने इस टाइप के आलू काट लिए। मैं आलू के ही बनाऊंगी, क्योंकि व्रत के बन रहे हैं, व्रत वालों को भी खाने हैं, मेरे को भी खाने हैं, भोग में भी चढ़ेंगे। तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं। उसके बाद लेते हैं गाइस ये वाला दूसरा मेरा स्टील का एक बाउल है, वो लेते हैं। तो गाइज अगली रेसिपी तैयार करते हैं। मैं बना रही हूँ शक्कर में, और मेरी माँ है ना गुड़ में बनाती है ये गुलगुले। और मेरे ससुराल में भी गुड़ में बनाए जाते हैं। पहले गुड़ को है ना पानी के साथ घोला जाता है, फिर आटा उसमें गुड़ के पानी को छान के, कोई गुड़ में कई बार क्या होना छोटे छोटे वो आ जाते हैं ना, मतलब उसके गन्ने की लकड़ी हो जाती है, तो उसको फिर छान लिया जाता है ताकि वो एकदम से साफ हो जाए। और मुझे अपने हिसाब से ही शक्कर को इसमें डालना है। थोड़ी सी डालूंगी मैं वाइट शुगर, इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हल्की सी, क्योंकि हम लोग मीठा है ना के बरोबर खाते हैं। मेरे बच्चों को भी हमेशा से आदत है मीठा कम खाने की। अब ये जो चीज़ बन गई ना, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि मैं अलग टाइप से बनाती हूँ हमेशा, और वो रेसिपी देती हूँ तो स्वाद भी स्वाद वाला होता है, और मतलब जल्दी क्योंकि भी बन जाती है। और इधर गाइस आपको दिख रहा होगा मैंने लोहे की कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल के और उसको तैयार होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक मैं ये बैटर तैयार करूँगी और मेरा आटा तैयार होगा तो सरसों के ऑयल को टाइम लग जाता है तैयार होने में।
तो गाइस ये जो गुलगुले होते हैं ना, ये बनाऊंगी मैं गेहूं के आटे में। और गेहूं का आटा अब जितना आपने मीठा डाला है ना, उसी के हिसाब से आप इसमें गेहूं का आटा मिला सकते हो। और आप इसमें सूजी भी मिला सकते हो अगर आपको क्रंची बनाना है तो, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे ओनली फॉर ट्रेडिशनल में ही जाना है, तो मैं उसी रेसिपी को फॉलो करूँगी। मैंने अपने आटे को जितना मर्जी डाल लेना है। अब मैं डालूँगी सौंफ, जो हम किचन में अक्सर यूज़ करते हैं, क्योंकि सौंफ डालने से है ना, इसका स्वाद है ना बढ़ जाता है और महक भी अच्छी वाली आती है, तो मुझे अच्छी लगती है सौंफ इसमें डली हुई। और थोड़े से डालूँगी मैं मगज़ के बीज। और मैं मेरी खुद की जो रेसिपी होती है ना, उसमें मैं अपनी मर्जी खूब भर भर के चलाती हूँ, मेरा ऐसा ही है। और मेरी रेसिपी खुद की होती है। अब इसके बैटर को तैयार कर लेना है। तो देखा ना गाइस, एकदम दोस्तों एकदम क्विक बनने वाली रेसिपी है ये, और एकदम फटाफट तैयार हो जाती है। आपको बस करने की ज़रूरत है, आप लग जाओ बस फटाफट करने की। तो ये वाली कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए गाइस आपकी भी, ये वाली। ये इसमें आपके परफेक्ट गुलगुले बन के तैयार होंगे, और हमारे बोलते हैं गुलगुले। और आपको दिख रहा है मेरा तेल भी एकदम से गर्म हो गया। और गर्म तेल कैसा मतलब हो रहा है, अभी थोड़ा सा धीमा कर दूंगी, लेकिन 2-4 मिनट में इनको सेट होने के लिए रखूंगी। और गर्म तेल कैसे होता है, आप थोड़ा सा इसमें एक दाना डाल के देख लो, तुरंत ऊपर आ जाएगा, तो आपका तेल एकदम रेडी है तलने की। सबसे पहले बनाते हैं गुलगुले, क्योंकि अगर पकोड़े बना लेंगे तो तेल चरचरा हो जाएगा, तो गुलगुले बनाती हूँ मैं। तो ट्रेडिशनल पे जा रहे हैं तो हाथ से ही डालूंगी, क्योंकि हाथ से ही डाल के बनाया जाता है हमारे। और चम्मच से नहीं डालूंगी, हाथ से ही डाल के बनाऊंगी। और मैंने ये वाली प्लेट ले ली है और इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा लिया। आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी साफ पेपर ले लीजिए, अखबार जो आता है वो वाला ले लीजिए, क्योंकि वो तेल जो आएगा ना वो इसको छीन लेगा। तो तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खाना हानिकारक है, इसलिए ये इसी रीजन से ये लगाया जाता है। बाकी बर्तन तो धोना ही पड़ता है। तो आप इसको ऐसे ऐसे उठा के एक एक को अपनी मर्जी से आप डाल सकते हो, जितनी भी साइज़ आपको बनानी है। लेकिन इसकी कोई साइज मतलब कोई भी साइज़ बना लो, लेकिन इसका कोई मतलब लुक नहीं आता है। ये मैं अपने पर्सनल पे जाऊं तो ये छोटे बड़े मोटे ये जितने हिसाब के बनते हैं ना गुलगुले, वही मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। और ये वाले आप अपनी साइज़ में देख सकते हो, आपको बड़ी साइज़ के बनाने हैं या छोटी साइज़ के बनाने, लेकिन आपको ये इसी हिसाब से डालने हैं। तो गाइज मेरी जो कढ़ाई में जितने आने थे ना, उतने मैंने दिए हैं डाल। अब देखो इसी हिसाब से मैं हाथ धो लूँगी, ठीक है। मेरी माँ ऐसे ही बनाती थी, ऐसे पतीले में पानी डाल लेती है, बनाती थी क्या, बनाती है आज भी। तो ऐसे ही पानी डाल लेती थी और ऐसे उसमें हाथ धो लेती थी, और अभी भी ऐसे ही करती है। और अब इसको पूछ लेंगे, क्योंकि अगर टपकता हुआ हाथ ले जाएंगे तो तेल गर्म है, और जाते ही तेल का तो पता ही है रिएक्शन। तो गाइस इनको फिर हम लोग ज़्यादा एकदम फुल आंच पे नहीं सेकेंगे, वही मेजरमेंट अपनाएंगे, धीरे धीरे लो टू मीडियम पे, एकदम कम भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा तेल ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल अलग ही टाइप के बन जाएंगे, इनका स्वाद नहीं रहेगा। लो टू मीडियम पे इनको तलेंगे, और फिर उसके बाद में तलते हुए दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो ये बनते हुए जा रहे हैं मेरे। मैं बता दूं गाइस, जब त्यौहार आते हैं ना, और त्योहारों के ऊपर है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे भी मैं बनाती रहती हूँ चीज़ें, तो मुझे बनाने का बहुत शौक है, लेकिन कभी नहीं हुआ करता था मुझे। जब मैं पढ़ा करती थी तो कभी रोटी मतलब बनानी पड़ती थी, कभी नहीं कि रोज़ बनानी पड़ती थी, लेकिन रोज़ मैं रो रो के बनाती थी। लेकिन जब से मैंने अपने इसमें ध्यान लगाया है ना, कोई चीज़ को लग जाती हूँ ना, फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर तो मैं मेरे अंदर इतना जुनून हो जाता है ना, फिर मैं उससे थकती नहीं हूँ, और मैं मतलब उसके बारे में इतना सोचती नहीं हूँ, बस बनाती करती चली जाती हूँ, वही कारण है। तो आपको बता दूं कि ये धीरे धीरे मेरे तलते हुए जा रहे हैं। और हाँ गाइज, मैं वहाँ थी, आज मैंने चूड़ी वूड़ी डाली है, और ये पकोड़े वकोड़े बना रहे हैं। तो अंदर से परिवार चाहे साथ हो ना हो, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा परिवार के साथ नहीं रहता है, आपको अपने काम के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो आप कहीं पे भी रहोगे तो आप अपने त्यौहार को, ट्रेडिशनल लुक को आप क्रिएट करते रहोगे ना, और अपने त्योहारों को बनाते रहोगे, तो कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि हम घर से अपनों से दूर हैं, क्योंकि अपने हर जगह हैं, और अपने रिवाज अपने हिसाब से हमें चलाने हैं। कोई आदमी किसी भी हालात में हमें नहीं रोक सकता, और अगर हमारे हालात को कोई रोकता है तो उससे
हमें उसके पास जाने से हमें रुक जाना चाहिए, मेरी मानना ये है। तो गाइज मेरे जो गुलगुले हैं वो हो गए हैं गाइज तैयार। तो मैं एक घाड़ी आपको निकाल के दिखाती हूँ और उसके बाद पूरे बना के आपको मेरी थाली दिखाती हूँ गुलगुलों की। तो गाइज आपको दिख रहे होंगे ये एकदम ब्राउनिश कलर के हो गए हैं, इनका कलर एकदम गुलाब जामुन की तरह आ गया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकने हैं, नहीं तो फिर इनका स्वाद है ना मज़ेदार नहीं रहता है। और मैंने दिख रहे होंगे आपके इनकी चोंच सी निकली हुई है सबकी, क्योंकि मुझे है ना इनको एकदम से मतलब गोल या फिर एक साइज देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये निकले हुए होते हैं ना। हम छोटे बच्चे थे तब ऐसे ही इनको ऐसे उठा उठा के खाते थे, इनके बोलते थे बूंदिए निकले हुए हैं, हम ऐसे बोलते थे इनको। जब मेरी माँ बनाती थी, मतलब हम छोटे छोटे थे तो कितना मज़ा आता था। तो वो चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं गाइज, और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती रहती हूँ ये चीज़ें। तो मैं पूरे बना लेती हूँ फिर आपसे। तो गाइज मेरे गुल्ले गुल्ले बन के तैयार हो चुके हैं, और ये ऐसे वाली शेप के हैं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा भी है। ये ऊँट की शेप में देखिए गाइज, ऊँट की नहीं, शतलमुर्ग क्या बोलते हैं उसकी शेप में। अब बनाते हैं गाइज पकोड़े, और पकोड़े का मेरा बैटर है वो एकदम से तैयार हो चुका है पकोड़े बनने के लिए। तो मैं आपको ज़्यादा हाई फाई रेसिपी नहीं देती, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बनाती हूँ, और स्वाद में एकदम इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आदमी के हाथ में जल्दबाजी भी होनी चाहिए, स्वाद भी होना चाहिए, तो उस चीज़ को इंसान को फॉलो करते रहना चाहिए। तो आपको गाइज ये करना है, आपको ऐसे ले लेना है हाथ में आलू को, और उसके ऊपर आपके बेसन को लगा लेना है, चिपका लेना है बढ़िया तरीके से, और उसके बाद तेल में छोड़ते जाना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना गाइज। और आपको कितना बेसन लगाना है वो आपके आलू पे, कितने आपके आलू काटे हैं, कितनी आपकी हरी मिर्ची हैं, जो सब्ज़ी डालनी है वो डाल सकते हो आप। तो मैं इस हिसाब से बनाती जाती हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज मैं ये बता रही थी कि जब हम छोटे छोटे थे ना, जब हम त्यौहार अपने घर में बनाया करते थे, जब शादी नहीं हुई थी, तो मेरी माँ इतने बनाती थी कि 5-5 केजी की सुवाड़ी बना लेती थी। गुलगुले बनते थे, पकोड़े बनते थे, चरचरी सुवाड़ी बनती थी, मीठी सुवाड़ी बनती थी, मटर बनते थे मद्दा वाले जो चाय के साथ खाने वाले, चने बनते थे, चने की दाल भिगो के, चनों को भिगो के तला जाता था, चने की दाल को भिगो के तला जाता था, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती थी। मतलब मेरी माँ आपको बता दूँ 2 बजे लगती थी और शाम के 6 बजे तक तलती थी। और वो जब देखते थे ना माँ को, वही चीज़ें मैंने तो अपनी माँ से सीखी है कि कितनी एक्टिव थी, खेती का भी करती थी, पशु का भी करती थी, और त्यौहार भी एकदम बढ़िया तरीके से बनाती थी, और हमें सिखाया भी है। और मैं उनसे सीख के इंस्पायर होके अभी तक मैं अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर रही हूँ कहीं पे भी होके। तो और उनके पास में कितने अच्छा हुनर है उनके हाथों में, वो कोई स्वेटर भी नहीं छोड़ती बनाए बगैर, कोई मतलब सिलाई भी नहीं छोड़ती, कोई भी चीज़ उनके चापड़ती नहीं है। खेती का काम लगा लो, कोई घर का काम लगा लो, कोई भी। और वो त्यौहार भी एकदम बढ़िया तरीके से बनाती थी और हमें सिखाया है, उसी चीज़ को मैं आज तक फॉलो करती आ रही हूँ। बल्कि मेरी माँ जितनी एक्टिव तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ उसने सिखाया है। तो मैं अपनी जनरेशन में, अपने जो मतलब सोसाइटी में जहाँ रह रही हूँ मैं, उन सोसाइटी की अपनी उम्र की लेडीज़ों में तो मैं चटक में आती हूँ गाइज। अपनी बड़ाई नहीं है, अपने आप को जानना जरूरी है कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, तो हम किन किन आदमियों के मतलब हम ये अपने आप को प्रूफ, मतलब हर आदमी अपने आप को जानता है कि वो कितना उसके अंदर मतलब काबिलियत है, कितना वो कुछ जानता है। आसपास की जो हमारी लेडीज़ हैं हमारे पास रहने वाली, वो कितना कुछ एक्टिव है नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। और मेरा पकोड़े मैंने डाल दिए हैं, और मुझे पकोड़े थोड़े बनाने हैं, क्योंकि आपको पता ही है अभी तीज के दिन मतलब कल परसों घेवर आया था और सुवाड़ी बनी हुई हैं। तो ये मेरे भोग की चीज़ें बन के तैयार हो गई। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि शाम को फिर पकवान भी बनने हैं, खाना बनना है, कीर्तन होगा, पूजा पाठ होगी, इसलिए मैं ये वाली तैयारी पहले ही करके रख दूंगी। फिर उसके बाद में मुझे आगे की कार्रवाई करते रहना, चलते रहना है, और झूला भी झूल के आना है। तो बहुत सारे काम है। और त्यौहार पे ये मत सोचिए कि आराम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। त्योहारों पे ऐसे मज़े करते रहने चाहिए, क्योंकि तीज अगले साल 365 दिन बाद में आने वाली है, और
आराम का दिन और मौज मस्ती का दिन तो हर रोज आने वाला है गाइज। और मेरे पकोड़े हैं ना एक नंबर के बन के तैयार हो गए हैं गाइज। आपको दिखा दूं मैं एकदम, ये देख सकते हो आप। और मैं पूरे बना लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरे पकोड़े भी बन के तैयार हो चुके हैं, आपको दिखा दूँ। मैंने इस साइज़ में नहीं बनाए, छोटे छोटे बनाए थे, लेकिन ये फूले हैं एकदम से बढ़िया वाले। और जो कसूरी मेथी डाली है ना, वो ऐसी लग रही है इनके अंदर जैसे मैंने पालक के बनाए हैं। आपको दिख रहे होंगे, आपको अच्छे से दिखा देती हूँ मैं। ऐसे लग रहे हैं कि पालक के बनाए हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये हो गए गाइस मेरे गुलगुले, और ये हो गए जी मेरे पकोड़े। और सवाड़ी उस दिन मैंने बना ली थी, और मीठे में हलवा, खीर, रोटी, सब्जी जो भी बनेगी वो शाम को बनेगी। पूरी बनाती हूँ, नहीं तो पकवान ये हो गए हैं। अगर पूरी नहीं भी बनाई तो कोई दिक्कत नहीं है, रोटी भी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, वो आपको बताएंगे उसी टाइम पे। तो गाइज मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप है ना फटाफट ये गुलगुले और ये पकोड़े आप किसी भी टाइम बना सकते हो। जब थोड़ी सी बरसात होती है तो घर वालों की फरमाइश आती है, चलो आज बरसात हो रही है चाय पकोड़े हो जाएं, या ज़्यादा ठंड होती है तो चाय पकोड़े हो जाएं, या कोई मेहमान आता है तो चाय पकोड़े हो जाएं। पकोड़े हमारे घर में, सबके घरों में मतलब वीक में, या फिर कोई ज़्यादा शौकीन होता है तो दूसरे दिन तीसरे दिन सबके अपने अपने रूल होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि पकोड़े और गुलगुले हम जब चाहे बना सकते हैं, लेकिन त्यौहार के ऊपर बनते हैं तो ये हमारी ट्रेडिशनल मिठाई होती है, और ये हमारी परंपराएं होती हैं, और उनको आगे बढ़ा हम जब त्यौहार पे बनाते हैं पकोड़े और गुलगुले। और ये जो भी हैं मेरी जो बहनें हैं जिनके ये पकवान बनते हैं, उन सबको बता रही हूँ, तो वो चीज़ हमारी आगे बढ़ती है। पकोड़े और गुलगुले आप जब चाहो बनाओ अपने किचन में, लेकिन आपकी परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। जब हम लोग गुग्गे का त्यौहार आता है नवमी पे, और जब तीज का त्यौहार आता है, या किसी के पास में कोथड़ी तीज की इधर उधर भेजते हैं, तो उन पे ये जो मिठाई बनती है ना, ये हमारी परंपराएं बन जाती हैं। तो मैं तो यही अपने विचार और अपनी भावनाएं आपके साथ में व्यक्त कर रही हूँ। मतलब कि आप गुलगुले कभी भी बना लो, आप पकोड़े कभी बना लो, लेकिन जब आप अपनी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं ना आप त्यौहार पे पहनते हो और त्यौहार पे बनाते हो, जब भी हमारी परंपराओं से हमारे बच्चे सीखते हैं। और जब हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस भी डालते हैं या कुछ गहना भी डालते हैं, तो हम सबसे पहले अटैचमेंट होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो इस धरती पे हैं भी और नहीं भी हैं, और हम कहीं पे बैठे तो उनके साथ में हमारी बॉन्डिंग है। वो साल में हम कितना भी याद करें ना करें, हमारे पास टाइम है नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं कि मेरी दादी सास ऐसे बनाती है, मेरी सास ऐसे बनाती है, मेरी चाची सास ऐसे बनाती है, मेरी माँ ऐसे बनाती है, मेरी खुद की दादी ऐसे बनाती है, मेरी चाची ऐसे बनाती है। तो हम अपने रिलेटिव से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। तो ये त्यौहार होते हैं, ये दूर खड़े खड़े भी आपको जोड़ देते हैं। तो इसी हिसाब से मेरा मानना ये है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि अपने कहीं पे भी किसी भी जगह रहो, लेकिन अपने त्यौहार को, अपनी परंपराओं को चालू रखो गाइज, क्योंकि ये हैं तब तक हम खुश हैं। ये जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी खुशियाँ भी साथ चली जाएंगी। क्योंकि बैठ बैठ के कितना बैठना, सोच सोच के कितना सोचना, खा खा के कितना खाना, और फिर बीमार हो जाना, और बीमार होने के बाद सीधा ऊपर। कोई टिकट विकट कुछ नहीं है। जिस दिन हम आए थे उसी दिन जाने की टिकट हो चुकी थी, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। सिर्फ अपने यहाँ धरती पे जिस काम के लिए भगवान ने हमें उतारा है, उन चीज़ों से हमें अपने बुजुर्गों से सीखते रहना चाहिए, और करते रहना चाहिए, और चलते रहना चाहिए। और अच्छे कर्म करने में दुनिया अगर कुछ बोलती है तो बोलती रहे, हमें झिझकना नहीं है। और बुरे कर्म हमें भी पता है बुरे हैं तो दुनिया बोलेगी, लेकिन अच्छों के लिए अगर दुनिया बोल रही है, तो मेरा मेरा अनुभव बता रहा है कि आप एक दिन अकेले होते हो अच्छे काम के लिए, और पीछे जब झांकते हो कुछ साल बाद में तो दुनिया आपके पीछे खड़ी होती है। लेकिन बुरे काम के लिए आपके पास साथ में दुनिया होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे करके सब दूर हो जाते हैं और हम अकेले खड़े होते हैं। तो सच्चाई और अच्छाई में बहुत ताकत है, टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरा मतलब मेरी सोच के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि सच्चा और अच्छा रास्ता कठिन हो सकता है, मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत जो एकदम निखार जो होता है ना, वो वाला ग्लो आता है जो हम बचपने में होता है, अच्छाई और सच्चाई में। और उसके साथ जीने वाला आदमी हमेशा खुश रहता है, थोड़े से में भी अपना गुजारा करता है। और जिसके पास में सच्चाई और अच्छाई नहीं है उसके पास में बहुत सारा है, लेकिन फिर भी वो रोता फिरता है। तो इसलिए ज्ञान बहुत हो गया है आज तीज के ऊपर। और अभी मैं फटाफट ये वाली मेरी तैयारी हो गई है, इनको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो एयर टाइट कंटेनर में डाल के, और थोड़ी सी जाली लगा के ऊपर, और मैं इनको रख दूंगी। थोड़ी हवा भी लगनी चाहिए, लेकिन शाम तक हमें इसको चलाना है, क्योंकि हमें भोग लगाना है भगवान जी का। और जो जो भी जैसे जैसे अब आगे के टाइम होता जाएगा आपके साथ में शेयर
करती जाऊंगी। तो बने रहिए गाइज मेरे साथ में 30 स्पेशल एपिसोड लगा लो, या ब्लॉग लगा लो, या मेरे खुद के घर के जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं किस टाइप से अपने त्यौहार सेलिब्रेशन कर रही हूँ, तो उस वो चीज़ें लगा लो, वो आपकी मर्जी है। और मैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, और आप जैसे बनाते हो जैसे करते हो, लेकिन हमें जो आदमी हमें किसी चीज़ से जोड़ के रखता है ना, उन चीज़ों को सीखने में हमारी भलाई भी है, और सीखते रहना चाहिए। और थोड़ी सी तकलीफ होती है, खड़ी हूँ यहाँ, पसीने आ रखे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जब ये चीज़ें बनाई हैं, और वो पूछे मतलब उनको पता है कि मम्मी बनाती है, मेरे बच्चों को तो पता है, लेकिन जब उनके चेहरे पे ये खुशी दिखती है ना, तो वही हमारे लिए काफ़ी है। सारी थकान सब कुछ उतर जाता है। माँ तो वही बात है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो माँ उनकी मुस्कान की भूखी होती है, बस यही चीज़ है। तो गाइज मिलती हूँ अभी बच्चे आने के बाद में, और झूला झूल के आएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। तो गाइज अब हम जा रहे हैं झूला झूलने के लिए। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उन्होंने खाना वाना खा लिया है, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो पिस्ता ग्रीन कलर है, और नए वाली है वो शाम को पूजा में पहनूंगी। तो अभी चलते हैं। और परसों ने भी ये इसकी मासी लेके आई थी, वो ग्रीन कलर का पहना है। और पूर्वी का भी मैं दिखा दूँ आपको, पूर्वी ने भी ग्रीन कलर पहना है, आपको दिखा दूँ मैं। लेकिन सबके कलर ग्रीन है, लेकिन डिफरेंस कलर हैं इन सब के। तो चलिए गाइस चलते हैं झूला झूलने के लिए। और ये वाला मैंने गले में हल्का सा एक सेट पहना है, और ये वाला मंगलसूत्र है, और लाल मैंने बिंदी लगा ली। एक बार तो मैंने सोचा कि ब्लाउज भी रेड कलर का पहन लेती हूँ, फिर मैंने नहीं पहना, मैं सोची इसी का ब्लाउज है वही पहन लेती हूँ। और ये मेरा स्लीवलेस ब्लाउज है। और चलते हैं गाइस झूला झूल के आते हैं। ये देखिए दोस्तों, मम्मी और दीदी झूलने के लिए बैठ चुकी हैं। हेलो करो मम्मी। हेलो हेलो। और बताओ, आपको मज़ा आ रहा है? नहीं, वो वाली पिंग नहीं है ना, पिंग बोलते थे हम, पिंग झूला नहीं बोलते, पिंग पे वैसे वैसे मुचकाते थे ना, सासू को नाक तोड़ के लिया करता ऐसे मुचका के। लेकिन ये है भी सूण पूरा कर लिया कि तीज वाले दिन झूले पे बैठते हैं, ऐसा मैं सुना है और किया है, तो परंपरा को अपनी को निभाते हैं, समझ ला। तो वही चल रहा है गाइज, ये पार्क के झूले हैं हमारे, और उन पे हिंडे ले रहे हैं, मतलब हिंडा बोलते हैं। तो गाइज आगे का ब्लॉग है वो आगे वाले पार्ट में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, और एक एक चीज़ को आपके साथ में शेयर किया है, इसलिए वीडियो छोटे छोटे करते करते भी बहुत बड़ी हो गई। और अभी इसी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और आगे आने वाले पार्ट में आगे का वीडियो देखिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, स्टे हेल्दी।